ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूँगा। आज हम लोग काल पुरुष की कुंडली की 8वीं राशि वृश्चिक के बारे में 2022 उनके लिए क्या सौगात लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों को 2022 में हेल्थ, मैरिज लाइफ, संतान पक्ष से कैसा फल मिलने वाला है, साथ ही नौकरी और धन प्राप्ति तथा व्यय के हिसाब से यह साल कैसा रहने वाला है, अपने किए हुए परिश्रम का कितना फल प्राप्त कर पाएंगे और वृश्चिक राशि के जातक 2022 में किस काम को करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अर्थात और अधिक लाभ कमा सकते हैं और किस काम को करने से बचना चाहिए। इन सभी विषयों पर 2022 के वर्ष प्रवेश कुंडली में बनने वाले योगों के अनुसार विस्तार से चर्चा करेंगे। वर्ष प्रवेश कुंडली का प्रभाव यूं तो पूरे साल बना रहता है, परंतु साल के शुरुआती 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इसका विशेष प्रभाव रहता है। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हेल्थ से। वृश्चिक लग्न में स्वराशि का मंगल और उस लग्न में ही चंद्रमा और केतु की युति है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में होने से नीच का हुआ, परंतु स्वराशि के मंगल स्थित होने के कारण बहुत ही सुंदर नीच भंग राजयोग बनता है। साथ ही लग्न में मंगल स्थित होने से रोचक योग भी बनता है, इसलिए लग्न और लग्नेश बहुत ही मजबूत स्थिति में है, परंतु लग्न पर राहु की दृष्टि होने से पीड़ित है, लेकिन लग्न की मजबूती फिर भी बनी रहेगी। परिणाम स्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों का मनोबल ऊंचा रहेगा, कार्य कुशलता बढ़ेगी, रोग और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होगी, परंतु अपने प्रतिद्वंदियों से इनको सावधान भी रहना चाहिए। इस समयावधि में अनजाने और अदृश्य शत्रुओं से सावधान रहें। लग्न और सप्तम राशि पाप प्रभाव में होने से स्किन से एलर्जी से संबंधित समस्या और पेट से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पंचम भाव के बारे में और सप्तम भाव के बारे में। पंचम भाव से प्रोफेशन, संतान और सप्तम भाव से मैरिज लाइफ की चर्चा की जाती है। पंचमेश गुरु कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में लग्नेश मंगल से दृष्ट हैं और पंचम भाव पर शनि और बुध की युति की दृष्टि है। ये युति तीसरे भाव में हो रही है। इस योग के कारण विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सफलता का योग बनेगा, अतः विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम अपेक्षा के अनुकूल होगा। इस योग के कारण वृश्चिक राशि के जातकों को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो टेक्निकल और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में स्टूडेंट्स का एजुकेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। उच्च पदाधिकारियों, शिक्षाविदों और मेडिकल के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को नई उपलब्धि और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन और ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी। पंचम भाव संतान का भी होता है, अतः संतान सुख की प्राप्ति का भी योग बनेगा। कुल मिलाकर देखें तो केंद्रेश मंगल और शनि का संबंध पंचम और पंचमेश से होने से पंचम भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। इसीलिए पंचम भाव से संबंधित सर्वाधिक श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। 2022 में संतान प्राप्ति के साथ ही समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। अब एक नजर डालते हैं सप्तम भाव पर। सप्तमेश शुक्र दूसरे भाव में दशमेश सूर्य के साथ युति में है। सप्तम भाव में राहु स्थित हैं और सप्तम भाव पर मंगल और चंद्रमा की दृष्टि है। मंगल और चंद्रमा दोनों राजयोग में स्थित हैं। लग्नेश मंगल का सप्तम भाव पर दृष्टि बहुत ही सुंदर योग बनाता है, परंतु सप्तम भाव में राहु की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों का विवाह के मामले में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, परंतु घर में मंगलोत्सव का भी योग बनता है। छोटी यात्रा भी होगी,
पारिवारिक जीवन में टेंशन का सामना करना पड़ सकता है और दांत तथा गले से संबंधित रोग का योग बनेगा। अब बात करते हैं नवम तथा दसम भाव पर ग्रह गोचर के अनुसार पड़ने वाले दृष्टि का फल। नवमेश चंद्रमा लग्न भाव में मंगल से युति करके नीच भंग राजयोग में है और नवम भाव पर बुध तथा शनि के युति की दृष्टि है। दसमेश सूर्य 10वें भाव में शुक्र के साथ युति में है और दसम भाव पर गुरु की दृष्टि है। परिणाम स्वरूप नवम तथा दसम भाव के नैसर्गिक फलों में वृद्धि हो रही है और कार्य सिद्धि का योग बनता है। परिणाम स्वरूप धर्म कर्म में हिस्सा लेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी, धार्मिक यात्रा होगी, अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। काम के लिए दूर की यात्रा हो सकती है, दूर जाना पड़ सकता है। धन प्राप्ति के लिए भी दूर की यात्रा हो सकती है। नया काम करना चाहते हैं तो प्रयास करें, सफलता मिलेगी, क्योंकि कोई बड़ा निर्णय हो सकता है और इस योग के कारण जो आप निर्णय लेंगे उसमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं एकादश यानी आय भाव की। एकादशेष बुध तृतीय भाव में शनि के साथ युति में है और धन भाव का स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में गज केसरी राजयोग में स्थित है। गज केसरी योग के कारण इनकम के एक से अधिक स्रोत बनेंगे, पुराने रुके और फंसे हुए पैसों की प्राप्ति होगी। गज केसरी योग के कारण वृश्चिक राशि के जातकों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति के साथ धन धान्य की भी प्राप्ति होगी। शत्रुओं पर विजयी रहेंगे, विशेषकर यदि आप चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में विजयी होने का योग बनता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को किन बातों से सावधान रहना चाहिए। तो वृश्चिक राशि के जातक वैसे तो कई महत्वपूर्ण राज अपने में छुपाए रहते हैं, अपने मान प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हैं, रहस्यपूर्ण अज्ञात पराशक्ति तंत्र मंत्र जैसे विषयों में विशेष रुचि लेते हैं, परंतु सहज उत्तेजना और निडर होने के कारण आवेश में कई बार गलत काम कर डालते हैं। अतः इससे बचना चाहिए। अस्पष्टवादी होने के कारण कटु वचन बोल देते हैं और अकारण लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं, इससे भी बचना चाहिए। आवश्यकता से अधिक व्यंग या आलोचना नहीं करनी चाहिए। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और काम को अपने समय पे पूरा करें। यानी आज का काम कल के लिए पेंडिंग नहीं रखें, काम को टाइम टू टाइम करें, तो ये 2022 आपके सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इति शुभम, धन्यवाद, नमस्कार।